अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना धीरे धीरे वापस जा रही है। इस कारण तालिबान की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। तालिबान फिर से अपना दायरा फैलाने में लग गया है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि तालिबान आखिर कौन है, तालिबान का जन्म कैसे हुआ था और आने वाले समय में इस घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। माना ये जा रहा है कि सितंबर तक अमेरिका अपनी पूरी सेना वापस बुला लेगा। ऐसे में तालिबान का दबदबा फिर से अफ़गानिस्तान में बढ़ सकता है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 22 से 24 साल पहले जो हालात थे वो दोबारा जिंदा हो सकती हैं। अगर तालिबान अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो इस घटना से मध्य एशिया में हलचल देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे भारत देश को भी करोड़ों रुपए का घाटा सहन करना पड़ सकता है। आज हम आपको हमारी इस वीडियो में तालिबान के पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे से ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साल 1950 से लेकर 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी कड़ी में सन 1979 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का प्रभाव अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए उसने उसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफ़गानिस्तान में भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उसामा बिन लादेन ने अफ़गानिस्तान में जाकर अफ़गान मुजाहिदीन का गठन किया, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ना था। इस समय अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहे थे। इस युद्ध में मुजाहिदीन ने सोवियत सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 10 साल के अंदर ही इस लड़ाई में सोवियत संघ ने अपने 15,000 सैनिकों को खो दिया। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन अफ़गानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफ़गान मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान की राजधानी को घेर लिया। शायद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफ़गानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। आगे चलकर साल 1994 में अफ़गान मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान देश में उभरा, जिसकी स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की। साल 1994 में अफ़गानिस्तान के भीतर तालिबान एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता की। पाकिस्तान तालिबान के जरिए सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का व्यापार मार्ग खुलवाना चाहता था। पाकिस्तान की इस सहायता के चलते तालिबान काफ़ी मजबूत हो गया और देखते ही देखते उसने साल 1996 में राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे उसने बाकी हिस्सों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। इसी के चलते अफ़गानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच बहुत सारे युद्ध हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ विभिन्न सत्रों पर अपने रिश्ते मजबूत कर लिए थे। उसने कई तालिबान नेताओं को अपने यहाँ ट्रेनिंग दी। इसी बीच साल 1996 के आसपास उसामा बिन लादेन दोबारा अफ़गानिस्तान में आता है, जहां उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। उसामा बिन लादेन के मंसूबे इस बार कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करने की शुरुआत की। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ समय बाद सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के होने के मसले को लेकर साल 2001 में उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई। इस घटना के बाद अमेरिका हरकत में आया और उसने तालिबान से उसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा। अमेरिका के इस प्रस्ताव को तालिबान ने अविष्कार कर दिया। इसे देखते हुए अमेरिका भड़क गया और उसने तालिबान के कई स्ट्रैटेजिक बेस पर खतरनाक हवाई हमले किए। इन हमलों में तालिबान को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके चलते काबुल से उसका नियंत्रण पूरी तरह से टूट जाता है। इस हमले के कारण तालिबान के कई नेताओं को भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ती है। इसके बाद लंबे समय तक अफ़गानिस्तान में अस्थिरता का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए अमेरिका अपनी सेना वहां तैनात करता है। साल 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान में रही, जहां उसका 3 ट्रिलियन खर्च आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी दूसरे देश में जाकर उसकी धरती पर किसी दूसरे देश से लड़ना आसान नहीं होता। इसमें भारी मात्रा में खर्च आता है।
तालिबान के लड़ाके अब अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में छिपे बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके देश में तालिबान के कोई लड़ाके छुपे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका ने साल 2001 से लेकर साल 2020 तक अपनी सेना अफगानिस्तान में तैनात की थी। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को बाहर निकाल लेंगे। अगर अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से बाहर आ जाती है तो अमेरिका का काफ़ी पैसा बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी भी इतना अच्छा नहीं कर रही थी। इसी के चलते साल 2020 में अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 20 सालों में तालिबान ने भी पाकिस्तान में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया था। अमेरिकी सेना के वापस आते ही तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान पर हमले शुरू कर दिए और अफगानिस्तान के काफ़ी हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। अमेरिका अब अपने सैनिकों को दोबारा से अफगानिस्तान में फंसाना नहीं चाहता। इसी के चलते अब तालिबान और अफगान सेना के बीच वार चल रही है, जिसमें अफगान सेना काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है और तालिबान हर रोज़ अफगानिस्तान के नए हिस्से पर कब्जा कर लेता है। अब जबकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हट रही है तो ऐसे में भारत को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस घटनाक्रम के चलते हमें चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का घाटा सहन करना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान की सहायता से कश्मीर में हिंसक माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश करेगा, जिस कारण हमें रक्षा क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में अब रूस की एंट्री हो सकती है। अगर स्थिति ठीक हुई तो जल्द ही नॉर्दर्न अलायंस की सेना अफगानिस्तान में दिखाई दे सकती है, जिसका हिस्सा भारत भी है। तालिबान का जिस तेज़ी से विस्तार हो रहा है, ऐसे में वहां पर सेना को तैनात करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, आसपास के कई देश तालिबान की चपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा तालिबान के बारे में दी गई कुछ जानकारी। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।